Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. So let's start today's topic. So our today's topic is age question. So इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर किया था एज क्या होती है, एज के बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताई थी. तो आज के सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी, ए बी सी है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि प्रेजेंट एज दे रखी है ए और बी की. ए और बी है, उसकी प्रेजेंट एज 3 और 4 दे रखी है. उसके बाद 5 साल बाद जो उनकी सम ऑफ एजेस होगी वो 45 होगी. तो मैंने आपको सिखाया था हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसे 4x मान लेते हैं. तो अगर हम बात करेंगे आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद क्या होगा, ए की एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी और बी की 4x + 5 हो जाएगी. अगर हमारा आफ्टर n ईयर्स लिखा है, मतलब n मतलब कोई भी नंबर, तो वो होता है फ्यूचर की बात. अगर हम लिखेंगे n ईयर्स एगो, ये हो जाएगी आपकी पास्ट की बात. तो अब उसने क्या बोला, 5 साल के बाद जो उनका सम है, मतलब ए और बी का जो सम बना वो बन गया 45. मतलब 3x + 5 था और ये 4x + 5 था, इनका सम 45 हो गया. तो ये 7x आ गया, ये आपका 10 आ गया, ये 45. तो 7x की वैल्यू 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5. तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3x मीन्स 3 × 5, 15 ईयर्स यहाँ से. और b की वैल्यू कितनी आ गई, 4x मीन्स 4 × 5, 20 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फादर है जिसकी जो एज है वो 3 टाइम है उसके सन की एज. तो हम लोग लेट कर लेते हैं, हम कर देते सन की एज मैंने वाली x. तो फादर की एज कितनी हो गई, 3x. अब उसने बोला आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल बाद, अगर अभी उसका फादर 3x है तो 10 साल बाद इतना होगा. अगर अभी सन x है तो 10 साल बाद वो x + 10 होगा. जो फादर है वो क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा अपने सन की. मतलब फादर क्या है, ये था, डबल हो जाएगा अपने सन की. तो ये 3x + 10 था, ये 2x + 20 हो गया. सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10. तो अगर x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो अब इससे अगर हम निकालेंगे फादर की एज कितनी होगी, 30, और सन की एज कितनी होगी, 10. तो इतने में कोई दिक्कत. नेक्स्ट मूव करते हैं. सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 58. मदर थी, एक डॉटर थी, उनकी एज कितनी, 56 थी. अब उसने बोला 4 इयर्स एगो, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, 4 साल पहले क्या होगी. अगर अभी प्रेजेंट मदर की एज m है और डॉटर की एज d है, तो 4 साल के पहले क्या होगी, मदर की एज m-4 होगी और डॉटर की एज कितनी होगी, d-4 होगी. अब उसने बोला जो मदर है वो 6 टाइम थी अपनी डॉटर की, तो मदर की एज लिखेंगे m-4 और ये लिख देंगे 6 टाइम ऑफ डॉटर. तो ये m-4 थी, ये 60 - 24 थी. तो m-60 इज इक्वल टू माइनस का 20. अब दो इक्वेशन आ गई, एक ये थी और एक ये थी. इनको सॉल्व कर लेते हैं. m + d इज इक्वल टू 56 या m-60 इज इक्वल टू -20. क्रॉस मल्टीप्लाई एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इससे कैंसल आउट हो गया. ये 70 हो गया, ये 76 हो गया. तो जो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 10.86. तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये 11 है. तो डॉटर की एज 11 आ गई, तो मदर की कितनी होगी, 56 - 11, तो ये हो गई 45. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो दे रखा है हमें पी और क्यू को 5:3 है. उसके बाद वो क्या बन गया है, 7:5 आफ्टर 6 इयर्स. तो इसका बेसिक पहले हम करके देखते हैं. लेट कर लेते हैं, ये x है. तो उसने ये बोला कि 5x था पहले, उसमें अगर उसने 6 साल बाद मतलब +6 कर देंगे, और इस
3 में प्लस 6 कर देंगे तो उसका रेशियो 7 और 5 हो गया। एंशियंट मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये 25x हो गया, ये 30 हो गया, ये 21x हो गया, ये आ गया 42। तो यहाँ से ये 4x आ गया आपका और ये हो गया 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो प्रेजेंट एज अगर हम p की निकालना चाहे तो 5x मीन्स 5 इंटू 3 15 और q की 3x मीन्स 3 इंटू 3 9 ईयर्स हो गई। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। तो अभी वैसे वाला मेथड क्या होगा, एक ट्रिक से अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो ट्रिक क्या कहती है, पहले ट्रिक समझ लेते हैं, ट्रिक होती क्या है इसकी। इसकी ट्रिक ये होती है, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो जिसमें बोला गया हो कि आपका दो रेशियो दे रखे थे, उसको आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स जो भी है उसका रेशियो चेंज हो गया, तो अब वो प्रेजेंट एज निकालो। तो इन केसेस में लगती है, इसमें पी और क्यू था, 5:3 था। उसके बाद ये 6 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनका रेशियो आपका बढ़ के इतना हो गया। तो पहले हम केस फर्स्ट क्या चेक करेंगे, केस फर्स्ट चेक करते हैं कि इन दो का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है। जैसे इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, तो ये सेम आ रहा है, तो ठीक है। केस सेकंड हम क्या चेक करेंगे, केस सेकंड कहता है कि जो इसके एडजेसेंट वाले क्या इनका डिफरेंस भी सेम आ रहा है, ये 2 था, ये भी 2 था, तो आप कहोगे ये आ रहा है। तो जब ऐसे वाला केस होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो ये +6 था वो ये +6 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वो कैसे करेंगे, सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। देन पहले इसको करते हैं, ये आ गया 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, तो यहाँ 25 आया, ये 21 आया। फिर सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस में हम लोग इस 6 को इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो 7 6 जा 42, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 4 और ये यहाँ पे आ गया आपका 12। तो x की वैल्यू मान लेते हैं हम, कितनी आएगी 3। तो अगर x की वैल्यू 3 आ गई मीन्स p की वैल्यू 5x होती है, q की वैल्यू 3x होती है, तो ये 15 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये इसका मेथड है, ये हम कब यूज करेंगे, अगर ये नहीं सेम होता तो हम ये यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम ऑफ हिज डॉटर। तो डॉटर की एज को हम x मान रहे हैं अभी, तो मदर की एज, मैन की एज कितनी हो गई 4x। आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल के बाद क्या हुआ होगा। अब 8 साल बीत गए तो जो मदर, ये आपकी मैन की एज होगी वो 4x+8 हो जाएगी और जो उसकी डॉटर की होगी वो x+8 हो जाएगी। तो इनका जो सम है उसने बोला वो आ रहा है आपका 58। तो ये 5x आ गया, ये 16 आ गया, ये आपका 58 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कराएंगे, 5x हो गया, ये कितना हो गया 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8.4। अगर डॉटर की एज आपकी 8.4 है और उसकी मदर की कितनी होगी 4 इंटू 8.4, तो इसकी वैल्यू आ रही है 33.6 ईयर्स। नेक्स्ट है, एक फादर है और सन है, फादर की एज 5 है टाइम्स है सन की। ठीक है, इसको लिखते हैं फादर है और उसकी 5 टाइम एज है सन की एज को मैं x मान लेती हूँ, तो फादर की हो जाएगी 5x। तो ये फादर की हो गई, ये सन की हो गई। उसने बोला आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद क्या हो रहा है। 5 साल के बाद की बात करूंगी तो फादर की एज क्या होगी 5x+5 और सन की x+5 हुई होगी। अब उसने क्या बोला, जो 5 साल के बाद जो उसका फादर था वो 4 टाइम है उसके सन के, मीन्स ये आपकी एज आ गई वो 4 टाइम है उसके सन के। तो यहाँ पे x आ गई और ये आपका 15 आ गई। अगर इसमें सन की एज 15 है तो फादर की एज कितनी होगी 5 इंटू 15। तो आप सोचोगे चलो आपकी ये निकल गई एज, तो हमारा इसमें ये 15 ईयर्स का क्या लॉजिक, तो ये हमें 15 ईयर्स क्यों दिया।
तो ये बेसिकली इसलिए दिया है ताकि आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सके, और एक ये क्वेश्चन को लेंथी बनाने का तरीका है कि बच्चे सोचेंगे कि क्या हमने कुछ गलती करी है, कि हमारा इस उसका कुछ यूज नहीं आया है। तो ये सिर्फ एक लेंथीनेस के लिए। लेंथीनेस के लिए कैसे है हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो उसने बोला आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब इसमें 15 साल के बाद। सपोज करो अभी जो 5 साल के बाद 75 है, और उसके बाद उसने क्या बोला, उसने 15 हो गई उसकी एज। तो 15 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी, 75 + 15, वो कितनी है आपकी 90 होती है। और उसकी सन की मतलब 15 + 15 तो वो 30 होगी। तो हमें क्या बोला उसने कि जो फादर की एज है 3 गुना है सन की। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 30 है और उसका 3 गुना है 90, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ये सिर्फ एक वो बनाने के लिए, एक लेंथी बनाने के लिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी गई है। इसके बाद इसने बोला है सम ऑफ द एजेस ऑफ एबीसी 72 है। 5 years ago their ages will be इतना। 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले उनका रेशो ये था। तो अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें लिख सकती हूँ 2x + 5, क्योंकि अभी की बात कर रहे हैं। 5 साल पहले अगर आपकी एज 10 थी तो अभी आपकी एज कितनी होगी, 15। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 2x + 5 किया यहाँ पे, ये 3x + 5 किया, ये भी 4x + 5 किया, ताकि हम इसे प्रेजेंट एज में लेके आ जाए, क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट में चल रही थी, अब ये प्रेजेंट में आ गई। तो ये 9x हो गया। उसके बाद आपका ये 15 हो गया, ये आपका 72 हो गया। तो 9x की वैल्यू कितने आ गई, 72 - 15। तो ये हो गया आपकी 57, और ये हो गया 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6.33। तो अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, a की वैल्यू होगी आपकी 2 × 6.33। और यहाँ पे प्लस क्या था, 5 था, क्योंकि प्रेजेंटेज की बात कर रहा है। तो 17.66। तो ये ध्यान रखना, अभी वो यहाँ पे प्रेजेंटेज की बात कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग प्रेजेंटेज 2x नहीं है, ना कि 2x - 5 है। हमारे अकॉर्डिंग प्रेजेंटेज है 2x + 5, क्योंकि मैं यहाँ पे ये प्रेजेंटेज मान रही हूँ। तो कभी भी आप ऐसा ना हो कि 2x लिख दो। b की एज क्या होगी, 3x + 5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 23.99। c की वैल्यू कितनी होगी 4x + 5, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 30.33। तो इसमें बस यही कैच था, क्योंकि कुछ लोग क्या कर देते, यहाँ पे प्रेजेंट एज बोला है तो उसने आप वो 2x मान लेते हैं, या फिर 2x - 5 मान लेते हैं। नहीं, हमारी जो प्रेजेंट एज जो हमने ली है वो है क्या है, 2x + 5। तो इस पे आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मदर और डॉटर। मदर और डॉटर का एज का डिफरेंस 24 था। 6 साल के बाद जो मदर है, 6 साल के बाद मतलब 6 एम मदर की एज और उसमें 6 होगा, वो क्या है, ट्वाइस अपनी डॉटर की एज की। ठीक है, तो m + 6 होगा, यहाँ 2d हो गया, ये 12 हो गया। तो m - 2d = ये 6 हो गया। तो दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये d हो गया और ये 18 हो गया। अगर डॉटर की एज आपकी कितनी आ गई, 18 आ गई, तो इससे अब आप मदर की एज निकाल सकते हैं, 24 + 18। तो ये क्या हो गया आपका 42। ये कैसे निकला, ये ऐसे था। अगर मुझे यहाँ डॉटर की एज निकालनी है, मदर की एज निकालनी है, तो क्या होगा 24 + डॉटर की एज। ठीक है। So this is all for today's session. I hope you all like this session. If you like this session, please do like, share, and subscribe my channel. So thank you all for watching the video.